Hello student, welcome to वीणा पानी ऑनलाइन क्लासेस. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल. तो बच्चों, मैथ्स में आप लोगों के चैप्टर्स सर्किल्स तक हो गए हैं शायद, और आप लोगों को अब रिवीजन स्टार्ट करना है क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम आप लोगों के होने हैं. तो अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से. आप लोगों के चैप्टर 16 टोटल चैप्टर हैं और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 8th चैप्टर तक आप लोगों का कोर्स आएगा पेपर में. तो चलिए हम फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला चैप्टर आपका है रेशनल नंबर. रेशनल नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर जब आपने पढ़ा होगा जब P अपान Q के फॉर्म में होता है. ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपान Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर. P और Q की जो वैल्यू होती है वो इंटीजर होते हैं. एंड Q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो. Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रेशनल नंबर आपका पहला चैप्टर है. रेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं. मैंने जैसे कि बताया, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपान Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर. ये P और Q की वैल्यू जो होती है इंटीजर्स होते हैं. एंड Q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर. Q इज इक्वल टू इसलिए ज़ीरो नहीं होता क्योंकि अगर नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर आपका रेशनल नंबर का ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा. बिकॉज ए अपान ज़ीरो, अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा. ए इज एन इंटीजर. ए जो है वो इंटीजर होगा. एनी इंटीजर, एक कोई भी वैल्यू होगी जो वो कोई भी इंटीजर होगा. उसके बाद चलिए हम लोग सीधे एक्सरसाइज पर चलते हैं. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपका. एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर मैंने आपको बता दिया क्या है रेशनल नंबर. सेकंड क्या है, राइट एनी थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर. रेशनल नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है तो जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव रेशनल नंबर, जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव रेशनल नंबर. वहाँ से आप लोग एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. इज़ देयर एनी रेशनल नंबर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नार नेगेटिव. इसमें पूछ रहा क्या कोई ऐसा रेशनल नंबर है जो ना नेगेटिव हो ना ही पॉजिटिव हो. तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई भी रेशनल नंबर होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा. तो बेटा चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है. सेकंड क्वेश्चन में राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर. सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जितने भी रेशनल नंबर दिए हुए हैं इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप लोग लिखिए. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो आप लिख ही लेंगे. एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा. सेकंड क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूछ रहा. तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं.
पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3/5। तो इसमें न्यूमरेटर क्या है, 3 है। डिनोमिनेटर आप लोग देख लेंगे क्या है, 5 है दिया हुआ है। इसी तरह सारे क्वेश्चन आगे जो भी जितने पार्ट दिए हुए हैं। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट दिया है -2/3। इसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, -2 और डिनोमिनेटर 3। ये हो गया, ऐसे करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा, इन द फॉर्म a/b ऑफ ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के इस फॉर्म में वाई इज देयर ए रिस्ट्रिक्शन दैट b इक्वल टू नॉट 0। कह रहा b इज इक्वल टू नॉट 0 क्यों बताया गया है, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्यों दिया गया है कि b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब b 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो बेटा मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, फिर से बता रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका, पूछ रहा b इज इक्वल टू नॉट 0 क्यों, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्यों दिया गया है। तो बेटा a/b फॉर्म में अगर इसमें b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो a/0 हो जाएगा, और ये डिफाइंड नहीं होगा, इज नॉट डिफाइंड। फिर ये इन्फिनिट वैल्यू आ जाएगी, इज नॉट डिफाइंड वेयर a इज एनी इंटीजर। तो यही बताना है आप लोगों को कि a/0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए हम लोग b इक्वल टू नॉट 0 होता है तभी वो रेशनल नंबर होता है। थर्ड क्वेश्चन छूट रहा आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रेशनल नंबर। ये नंबर्स दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन 5 पार्ट में। कह रहा कि फॉलोइंग इंटीजर एज रेशनल नंबर, एज रेशनल नंबर में लिखना। रेशनल नंबर क्या होता है, 1/a/b के फॉर्म में होता है, और इसमें केवल न्यूमरेटर दिया हुआ है तो हम डिनोमिनेटर अपनी तरफ से बना देंगे। क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। डिनोमिनेटर 1 बना सकते हैं, 1 रख देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम जैसे तीसरे का पहला 2 दिया हुआ है, इसको रेशनल नंबर में फॉर्म करना है। तो इसे हम 2/1 कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर में 1 कर देंगे। कोई भी जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड जैसे दिया हुआ है -15, इसको भी हम -15/1 कर देंगे। जितने भी पार्ट दिए हुए हैं इसमें अपान में 1 कर देंगे, इससे 1 रखने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और रेशनल नंबर बन जाएगा। इसलिए चलिए उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में है स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स आप लोगों को बताना है, तो आप लोग बुक में ही देख लीजिए। ट्रू और फॉल्स हम पढ़ के बताते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, मतलब क्या कह रहा है, आर इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। पीछे बुक में आप लोगों ने पढ़ा भी है, आर इंटीजर्स, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो कोई भी इंटीजर होगा, चाहे प्लस की वैल्यू होगी, चाहे माइनस की वैल्यू होगी, प्लस की वैल्यू होगी, माइनस की वैल्यू होगी, और इंटीजर में यही वैल्यू होती हैं, तो सारी क्या होंगी, रेशनल नंबर। तो ये वाला ट्रू फॉल्स, ट्रू होगा क्योंकि ये सही लिखा हुआ है। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 0 के बाद फिर माइनस वाली वैल्यू आती है, तो 0 से छोटा तो फिर माइनस वाली वैल्यू हो जाएगी, इसलिए ये फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया। फिर थर्ड में क्या दिया, 0/0 इज़ ए रेशनल नंबर। 0/0 इज़ ए रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि a/b के फॉर्म में होता है और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है, तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं होगा। द
quotient of two integers is always a rational number. The quotient of two integers is always a rational number. तो बेटा ये क्या दिया हुआ है, द कोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर. इज ऑलवेज रेशनल नंबर नहीं होगा, बल्कि जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो वैल्यू होगी, जब उसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होगा, तब कोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स तब वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा, तो फिर ये भी फॉल्स होगा. एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, तो एवरी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता, एवरी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता, ये भी फॉल्स है. 3/0 इज ए रेशनल नंबर, 3/0 इज ए रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अपान में जीरो है, और अगर अपान में जीरो है तो ये नॉट डिफाइन है, इसे डिफाइन नहीं हो सकता, और डिफाइन नहीं हो सकता तो ये रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया. तो फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा पहला वाला ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं. फिफ्थ क्वेश्चन का पहला वाला ट्रू है, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सारे फॉल्स हैं. आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे बुक में अच्छे से और नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में. उसके बाद बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन में फ्रैक्शन पूछा गया है. सिक्स्थ क्वेश्चन में फ्रैक्शन पूछा गया है, आप लोग पहचान लेंगे फ्रैक्शन क्या है. सेवन्थ क्वेश्चन में रेशनल नंबर पूछा गया है, तो हमने बता दिया है, तो रेशनल नंबर भी पहचान देंगे. मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव अभी नहीं बताया था, तो एट्थ क्वेश्चन में वो दिया गया है. एट्थ क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हम जल्दी से इसमें बता देते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा कई सारे पार्ट हैं, 9 पार्ट हैं, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर इसमें बताना है. तो जैसे कि पहला दिया हुआ है -3/-7, -3/-7, तो ये कौन सा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है. बेटा ये माइनस ऊपर भी है और माइनस नीचे भी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा. रियल वैल्यू इसकी क्या आएगी, 3/7, तो ये एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है. उसके बाद बेटा ये पहला क्वेश्चन हो गया. दूसरा देखते हैं 5/-3, 5/-3, सेकेंड क्वेश्चन है 5/-3. तो ये एक मतलब डिनोमिनेटर में माइनस है, तो ये रेशनल नंबर कैसा है, निगेटिव. तो ये कैसा होगा, निगेटिव. निगेटिव रेशनल नंबर है. उसके बाद देख लेंगे आप लोग बेटा, जो भी प्लस में है वो पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव में आएगा वो नेगेटिव है. जैसे तीसरा देखते हैं -3/11, तो ये नेगेटिव है. ये फिफ्थ देख लेते हैं 7/18, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें दोनों में माइनस है, तो ये भी पॉजिटिव होगा. एट्थ देख लेते हैं 17/10, ये भी पॉजिटिव है. 1/23 पॉजिटिव है. लास्ट वाला -1/-5, ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर. फिर 9 नंबर देखते हैं, इसमें नेगेटिव रेशनल नंबर पहचानना है, तो नेगेटिव भी आप लोग पहचान लेंगे. जैसे कि 4/7, तो ये पॉजिटिव है. -11/-23, तो ये भी पॉजिटिव है. अब ये वाली देखते हैं वैल्यू -34/10, ये क्या होगी, निगेटिव. ये नेगेटिव रेशनल नंबर, क्योंकि एक न्यूमरेटर में माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस में वैल्यू आएगी. फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी माइनस में है. सिक्स्थ इसमें प्लस में आएगा, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है. सेवन्थ क्वेश्चन में -1/25, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर होगा. उसके बाद बेटा 10 क्वेश्चन देख लेते हैं. 10 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स.
तो कैसे फिल करना है इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -4/5, उसके इक्वल टू में अगर दिया है तो ये इक्विवेलेंट होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, जिस संख्या से मल्टीप्लाई होता है उससे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है -4/5 इक्वल टू, अब इसमें ऊपर वाली वैल्यू नहीं दी हुई है, नीचे वाली वैल्यू दी हुई है। तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि नीचे जो 20 दिया हुआ है वो 5 में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब कौन से टर्म्स का ये वैल्यू आई है। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद उसी जो नंबर से इसमें मल्टीप्लाई हुआ है उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो वाली वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम लोग करते हैं। टेन नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन -4/5 इक्वल टू, ऊपर वाली वैल्यू नहीं दी हुई है, नीचे वाली दी हुई है 20 इक्वल टू, फिर यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू दी हुई है, नीचे नहीं दिया गया है, फिर इक्वल टू, फिर न्यूमरेटर नहीं दिया गया, डिनोमिनेटर दिया हुआ है 35। तो चलिए बेटा देख लेते हैं। यहाँ पे -4/5 दिया हुआ है, अगर इसके इक्वल टू में है तो इक्विवेलेंट होगा। और इक्विवेलेंट कब होता है, जब किसी भी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई उतने से करेंगे और नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें नीचे वाली वैल्यू हमको दी हुई है, तो ये 5 का कौन सा टर्म्स है, 5 × 4 तब आएगा 20। मतलब कि हमें पता चल गया कि किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब हम ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/5। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16/20। ये हो गया। फिर उसके बाद अगला वाला देखते हैं। इसमें ऊपर वाली वैल्यू दी हुई है यानी न्यूमरेटर दिया हुआ है और 4 के टर्म्स में है, तो 4 से किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 4 7 से किया जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी तो आएगा 28 आएगा। -4 को 7 से किया गया है 28, तो ये 28 आया। अब उसी संख्या से हम नीचे भी 7 से किया गया है तो 7 से हम नीचे भी करेंगे, यानी 5 से हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में। तो ऊपर वाली वैल्यू है 28, तो अपान में हम 5 × 7 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 7। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू नहीं दी, नीचे वाली वैल्यू हमें दी हुई है, तो देखेंगे 5, अब नीचे वाली वैल्यू दी है तो नीचे वाला देखेंगे 5 से किस संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, 5 7 से किया गया है तभी आया है ये 35। तो ऊपर भी करेंगे 4 × 7, और ऊपर माइनस लग जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही माइनस में है। तो चलिए लिख लेते हैं -4/5 इक्वल टू, ये हो जाएगा 16/20 इक्वल टू -28/35 इक्वल टू -28/35। तो ये हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन सेम है, आप लोग कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम यही प्रोसेस करना है। सेकंड क्वेश्चन -2/11 दिया हुआ है, तो इसमें अगली वाली वैल्यू जो नीचे वाली दी हुई है हम देखेंगे किससे मल्टीप्लाई किया गया है। 11 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस तरह आगे देखेंगे हम, न्यूमरेटर दिया हुआ है तो न्यूमरेटर से देखेंगे किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 4 से किया गया है, तो डिनोमिनेटर में भी हम उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को भी कर लेंगे।
उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। आप लोग रिवीजन करिएगा अच्छे से।